सभी भक्तों को राधे राधे। पुरुषोत्तम मास कीजिए, मोर मुकुटवंशी वाले कीजिए, राधा रानी कीजिए। आज हमारी सुबह की पूजा हो गई है। चलिए अब 7वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का अधिमास को अपना पुरुषोत्तम रूप देना। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वही प्रश्न ऋषिवर नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, हे भद्रेपते, जब विष्णु अधिमास के अपार दुख कहकर चुप हो गए तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा सो आप कहो। श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, गोलोक नाथ श्री कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त है, जिज्ञासु हो, पाखंडी ना हो, सज्जन एवं सेवा करने वाला हो, उसे बता देना चाहिए। यह गुप्त वचन सुकृति करने वाले, पुण्य आत्मा, यश तथा श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है। राजा और राज दरबार को बस में करने वाला, दरिद्रता नाशक, पुण्यात्माओं को सुनने योग्य है। अतः भक्त सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे आपके लोक में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिमास को अपना लिया तो मैं भी इसे अपना लिया, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि करूँगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम व भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी इस पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा, विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिया है वे सब मुझ में हैं और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारे प्रसन्नता के लिए आज मैं इसे दे दिया है। अतः हे मधुसूदन, आज से मैं ही इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से सब जगत पवित्र हो जाएगा और यह मेरा सम्मान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत पूज्य और विश्व वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा, व्रत, आराधना करेंगे उनके सब दुख दरिद्र नाश हो जाएंगे, 12 महीनों सकाम हो जाएंगे। परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष दाता हूँ, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष का देने वाला कर दिया है। जो निष्काम या सकाम भाव से अधिमास को पूजेगा उसे सभी कर्म भस्मीभूत होकर सब मेरे गोलोक को प्राप्त करेगा, जिससे जरा भी संशय नहीं है। जो जिस परम पद की भांति जो को बड़े बड़े भाग्यशाली इति ब्रह्मचारी महात्मा लोग निराहार रहकर दृढ़ व्रत करके कठोर तप करते हैं और फल पात्र वायु आहार करते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि को त्याग कर जितेंद्र हो, वर्षा, जाड़े और प्रचंड धूप को खुले में रहते हैं, सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी गरुड़ध्वज विष्णु मेरे परम पद को नहीं पाते, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल एक मास की आराधना से ही वृद्धावस्था रहित होकर परम पद गोलोक को बिना परिश्रम किए प्राप्त कर लेंगे। वह साधनों में श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि देने वाला पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बोने से बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कुछ लोग चतुर्मासी यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ के भोग कर फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवक करता है वह
अपने कुल का उद्धार कर मुझको ही प्राप्त होता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म, मृत्यु, भय और व्यर्थ आदि विधि आयादि व्याधि तथा वृद्धावस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्मता, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वह गोलोक धाम है। ऐसा वेद, शास्त्र, उपनिषद के वचन सत्य हैं, जो झूठा नहीं हो सकते। इस मास का स्वामी मैं हूँ, मैंने ही इसको प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसको दिया है, जिससे इसके भक्त की चिंता अब रात दिन मुझको रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामनाएं मुझको ही पूर्ण करनी है। मेरे भक्तों की अपराध कभी नहीं गिने जाएंगे। हे विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अति प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछा पूरी करने में कुछ देर हो जाती है। मेरे पुरुषोत्तम मास जो भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करने में भी विलम्ब नहीं करता। मल मास के भक्त मेरे भक्त हैं, वह मुझको अत्यंत प्रिय है। इस माह में अज्ञानी मनुष्य जो जप, दान, स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते और वेद, तीर्थ, ब्राह्मण का उपहास करते हैं, वे दुष्ट और अभागे जो दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और जो धर्म का आचरण नहीं करते वे सदा नाकामी होते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास जो धर्म आचरण नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट को पाते हैं। पुत्र पत्नी द्वारा दिए गए कलेशों को भोगते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख, अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा पाठ नहीं करती, उनका सौभाग्य, संपत्ति, विविध सुख, पुत्र आदि नहीं देता रहूँगा। और जो स्त्रियां मेरा मास व्यर्थ निकाल देती हैं, मैं उनके प्रतिकूल हो जाऊंगा, जिससे उन्हें ना तो पति का सुख मिलेगा और ना भाई, पुत्र आदि का सुख तो स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान, पूजा, जाप आदि करेंगे तो आप शक्ति के अनुसार दान करेंगे। जो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजा करेगा वह धन, पुत्र, विविध भांति के सुख भोगकर अंत में गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिमास का पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सब मासों में उत्तम किया है। हे राम पत्ते, अब तुम अधिमास की चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ ले जाओ। श्री नारायण इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण मुख से रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मलमास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ जी पर बैठकर शीघ्र ही अपने वैकुंठ को चले।